हेलो एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अर्थात जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है उसके कौन कौन से कारण हैं और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या दुष्परिणाम है, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, ओवर पॉपुलेशन को समझने के पहले हम पॉपुलेशन के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन को इसके डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या क्या है? नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी और कंट्री। अर्थात किसी भी पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में रहने वाले, किसी शहर में रहने वाले या किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन, राजस्थान जिसमें एक पर्टिकुलर जो हमारा स्टेट है उसकी पॉपुलेशन, उसमें जो सिटी है उसका पॉपुलेशन, ठीक है, और उसमें भी जो पर्टिकुलर एरिया है, टाउन है या कोई विलेज है, ठीक है, या पर्टिकुलर कॉलोनी है, तो हम किसी भी कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, उसे जनसंख्या कहा जाता है। अब देखिए, अब जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे ओवर पॉपुलेशन की। देखिए, ओवर पॉपुलेशन क्या है? एक टाइप की अनडिजायरेबल कंडीशन है, ठीक है, जो कि अवांछनीय है, जिसे हम कहते हैं अवांछनीय स्थिति। ठीक है, एक प्रकार की अवांछनीय स्थिति है या अनडिजायरेबल कंडीशन है, ठीक है, जहां पर जो पॉपुलेशन का जो नंबर है या जो ह्यूमन का नंबर है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी हमारी अर्थ की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, या अर्थ पर रहने वाले जितने लोगों की संख्या चाहिए या जितना हमारे पास क्षेत्र है ना, उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं तो। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ ही। तो देखिए, ओवर पॉपुलेशन क्या है? एक टाइप की अनडिजायरेबल कंडीशन है जहां पर जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का जो नंबर है वो अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा है। अर्थात हमारे पास भूमि क्षेत्र, ठीक है, या बहुत कम है, बजाय कि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें या जनरल टर्म्स में बोले, तो जब हमारे पॉपुलेशन का नंबर अनडिजायरेबल तरीके से बढ़ता जाता है ना, जिसकी वजह से हमारे पास में बहुत सी चीज़ों की कमी पड़ने लग जाती है, ठीक है, तो एक टाइप से यही ओवर पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए, ओवर पॉपुलेशन होने के बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, जैसे कि जो मोर्टेलिटी रेट है या जिसे हम कहते हैं मृत्यु दर का कम होना। ठीक है, जब मृत्यु ही कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, जिसकी वजह से भी क्या है कि एक तरीके से ये है तो पॉजिटिव चीज़ है कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, लेकिन एक हिसाब से ओवर पॉपुलेशन को बढ़ाने में या ओवर पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन देखा गया है। ठीक है, तो अब हम इसके पर्टिकुलर कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर रीजंस हैं, ठीक है, जो कि ओवर पॉपुलेशन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉजेज़ की, जिसमें से सबसे पहला कॉज आता है दैट इज पोवर्टी, जिसे हम कहते हैं गरीबी। ठीक है, देखिए, ओवर पॉपुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला और मेन कॉज जो है वो है पोवर्टी। पोवर्टी जो है ना, ओवर पॉपुलेशन, ऐसा कहा जाता है कि पोवर्टी ही ओवर पॉपुलेशन का कॉज है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, या वो इकोनॉमिक रूप से, है ना, अगर क्या है समृद्ध नहीं है इकोनॉमिकली, अगर वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जिसकी वजह से एजुकेशनल रिसोर्सेज वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड
एजुकेशन गेन नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन ले नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से डेथ रेट जो होती है ना वो बहुत देखी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ में हाई बर्थ रेट भी होगी, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर एक बूम आना या एक सडन चेंज आता है, ठीक है। तो पॉवर्टी हर तरीके से देखा जाए तो उसके लिए कॉज है ओवर पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि देखिए पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन लेना और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब व्यक्ति असाक्षर होता है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो इन सभी जो ज्ञान की बातें होती है, नॉलेजेबल थिंग्स होती है, उनके बारे में वो पता नहीं कर पाता है, उनको नहीं समझ पाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो कि एक लीडिंग कॉज है ओवर पॉपुलेशन का। सेकंड हम बात करते हैं वो है पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं करना या फिर गर्भ निरोधकों का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए आजकल हमारे कंट्री में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज को रोकने का काम करते हैं। अब क्या है कि अगर जब लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं, एजुकेशन जिनके पास नहीं है, ठीक है, जो एजुकेटेड है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझते हैं, ठीक है। साथ ही इसको यूज़ करना नहीं आता है, साथ ही वो लोग गरीब हैं तो हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इनके पास इनके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसकी वजह से क्या है पॉपुलेशन गेन देखा जाता है, ठीक है। WHO जो है इन्होंने अपनी एक स्टडीज़ में बताया है कि देखिए पॉवर्टी होने की वजह से जो बर्थ रेट है वो तो हाई होती ही है, और साथ ही साथ में लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही पुअर यूज़ है या फिर यूज़ ही नहीं करते हैं लोग, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है इसका चाइल्ड लेबर। देखिए बाल श्रम के बारे में तो हम हमेशा से सुनते हुए आए ही हैं कि बाल श्रम खराब है ना, चाइल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। अब देखिए बाल श्रम जितना सुनने में हमें खराब लगता है ना, एक्चुअल में ये उससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन है या फिर खराब या घिनौना कार्य है, ठीक है। बच्चों से काम करवाना अर्थात जो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जो उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो एज होती है, ठीक है, उस टाइम पर क्या करवाया जाता है, बच्चों को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है और उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसके लिए वो उनकी जो उम्र होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये होता है बेसिकली चाइल्ड लेबर। यूनिसेफ ने बताया है कि लगभग 150 मिलियन चिल्ड्रंस जो है ना, ठीक है, वो आज भी इस करंट टाइम में अभी इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में मतलब जिनको एंगेज किया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादातर ये वो वाली कंट्रीज़ है जहाँ पर जो चाइल्ड लेबर लॉज हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम बने हुए हैं, खास करके उन जगहों के ऊपर देखा गया, ठीक है। तो फैमिलीज़ क्या देखती है, जब बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं तो बच्चों को एक अर्निंग सोर्स के रूप में देखा जाता है परिवार के अंदर, कि वो बच्चे खुद जाएँ, खुद अपना काम करें, ठीक है, और पैसा कमा के लाएँ, और वो जो पैसा कमा के लाएँ उससे परिवार का भरण पोषण होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चों की जो बढ़ती उम्र है, जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस उम्र में वो क्या करते हैं, इनमें जो हार्ड वर्क होता है, ऐसी सिचुएशन या लेबर या कार्य करने में ही वो क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन सबको वो खो देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जब हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल की, तो उस जगह पर जो चाइल्ड लेबर है ये वहीं पर आ जाता है, क्योंकि ये अशिक्षित रहने की वजह से ये भी ओवर पॉपुलेशन को कॉज करने का काम करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मोर्टालिटी रेट। रिड्यूस्ड मोर्टालिटी रेट अर्थात निम्न मृत्यु दर या घटती हुई मृत्यु दर। अब देखिए हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अब इतना ज़्यादा चेंज आ गया है कि हमारे पास में बहुत अच्छी मेडिकल टेक्निक्स हैं, है ना।
तो क्या है कि कोई अगर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कितनी भी खराब से खराब बीमारी हो या कितनी भी कठिन बीमारी हो, उसका आज हमारे पास में आसानी से इलाज उसका अवेलेबल है, ठीक है, कितनी भी सीरियस डिजीज़ हो। तो चाहे कोई डेंजरस वायरस हो, जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, इस टाइप की जो जितनी भी समस्याएं हैं या डिजीजेज हैं, इन सब का हमारे पास में आज उपचार है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो जो मेडिकल टेक्निक्स में जो हमारे पास एडवांसमेंट आया है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और अच्छा भी है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं तो देखिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, तो जो एक लाइफ साइकिल है उसको ये डिले करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति ने सभी को इसी अनुसार बनाया है कि कब उसको जाना है, कब किसको यहाँ पर रह करके अपने काम को पूरा करना है ना। लेकिन क्या होता है, मेडिकल टेक्निक्स और फैसिलिटीज़ की वजह से उस व्यक्ति को क्या होती है, उसकी उम्र और मिल जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या देखा जाता है, डिले देखा जाता है ना, डिले देखा जाता है। और देखते हैं कि कई बार जो फैमिली है उसके अंदर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे भी होते ही हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम के अंदर भी हम देख रहे हैं तो ओवर पॉपुलेशन बहुत सी जगहों पे देखी जाती है। और बेसिकली ये जैसे स्लम एरियाज़ हो गए, जो पोवर्टी वाले जो गांव है, छोटे छोटे, या ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। आजकल हम देखते हैं कि कितना एडवांसमेंट है ना, तो बहुत तरीके के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आजकल सुनने में आते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अब देखिए, फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन और ट्रीटमेंट में उपचार। तो प्रजनन का उपचार करना, देखिए जब हम बात करते हैं कोई भी एक कपल की जब शादी होती है तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने जो वंश होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, कभी कभी कोई बॉडी एलिमेंट होने की वजह से या बॉडी प्रॉपर ठीक नहीं होने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, ठीक है। अब आजकल क्या हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतना इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो लोग नहीं मतलब इसको गेन कर पाते थे या जिनमें प्रजनन क्षमता नहीं थी, आज वो लोग भी एबल हैं, ठीक है, संतानोत्पत्ति के लिए। तो क्या है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कि सभी को ये चांस मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में तो देखिए, आजकल इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से क्या है, ये ओवर पॉपुलेशन को क्या कर रही है, कॉज करती है, या ओवर पॉपुलेशन में एक सहयोग प्रदान करती है। क्योंकि क्या है कि जो लोग कंसीव नहीं कर पाते आज वो भी कंसीव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है, अगेन बर्थ रेट में उछाल देखा जाता है, ठीक है। इसका 6th कॉज है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हम कहते हैं प्रवासन दर, ठीक है, या अप्रवासन कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, इमिग्रेशन अप्रवासन मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, उस जगह से जाकर के किसी और दूसरी जगह पे बस जाना या वहाँ जाकर के रहना शुरू कर देना। अब देखिए, सपोज अगर हम अपने जिस स्थान पर या अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ से हम जब दूसरी जगह चले जाते हैं तो हर क्षेत्र का अपना अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए उनके पास जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, सबके पास लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि वहाँ की उस जगह की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर और ज़्यादा लोग उसमें ऐड हो जाएंगे तो उस क्षेत्र के लिए वो संसाधन जो होंगे ना, अब वो कम पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो इमिग्रेशन होता है वो भी ओवर पॉपुलेशन को कॉज करता है कि सपोज वहाँ पर फैसिलिटीज़ उतनी पहले से ही कम थी और लोग जा करके वहाँ पर बस गए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्षेत्र होता है वो समस्याग्रस्त हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर रहने वाले लोग जो थे उनके कंपैरिजन में और भी लोग जब आकर के बस जाते तो जैसे स्थान की कमी पड़ने लग जाती है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे स्कूल लिमिटेड ही थे जिसके अंदर भी पूरे बच्चे थे, उसमें और बच्चे आकर के ऐड हो गए तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। कई बार इस चक्कर में बच्चे को पेरेंट्स भेज नहीं पाएंगे, फिर से पॉवर्टी रहेगी और फिर से ये सब चीज़ें ओवर पॉपुलेशन देखी जाएगी, ठीक है। तो क्या है, इमिग्रेशन जो है ये एक तरीके से हमारी जो जनसंख्या है उसके बढ़ने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये तो थे सारे के कॉजेस कि क्या क्या कॉज है जो कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस की।
अर्थात इसके क्या परिणाम होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं दुष्परिणाम या परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है लैक ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कमी। देखिए पानी की कमी, क्योंकि हमारे पास में जब अगर हम बात करते हैं ना तो पूरे अर्थ की, तो हमारे पास में जो समुद्री जल है वो तो पीने योग्य है नहीं, ठीक है, और पीने योग्य पानी हमारे पास है बहुत कम। जब ओवर पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, तो जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास में जो सेफ वाटर है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास फ्रेश वाटर है जो पीने योग्य है, उस जल की हो रही है कमी होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो जितना पानी है और लोग उसको यूज़ करने वाले लोग और ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से पानी की कमी देखी जाती है। तो आज हम देखते हैं ना नल वगैरह जो आते हैं, जो सप्लाई होती है आगे से ही पानी की, उसमें भी हम देखते हैं कहाँ पहले हमारे पास बहुत सारा पानी होता था, आज 2-2, 3-3 दिन के गैप से पानी आता है। और आज तक तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव और ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी पानी नहीं पहुँचता है ना। तो इन जगहों पर क्या होती है, प्रॉब्लम देखी जाती है पानी की कमी की, और मुख्य रूप से गाँव के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न जीवन प्रत्याशा। देखिए लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि जीवन की प्रत्याशा या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होना, ठीक है, कम हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या है कि देखिए जो विकसित देश हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें हम देखते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा वो लंबे समय तक जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो चाहे अगर हम कहें कि कुछ ऐसे देश जो अनडेवलप्ड हैं या अविकसित देश हैं, है ना, अविकसित देश में चाहे निम्न जीवन प्रत्याशा, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। अब होता क्या है, ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज होने की वजह से क्या होता है कि अब हमारे पास में जो रिसोर्सेज है ना, अब उनकी कमी पड़ने लग गई। तो जैसे नौकरियां जितनी थी, अब जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से या फिर जो लोग माइग्रेट कर गए हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी वजह से क्या है कि हमारे पास में नौकरियों की कमी हो गई है। अब नौकरी की कमी है तो व्यक्ति कमा करके खाएगा क्या, ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। तो इस तरीके से क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इनको नौकरियां नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है ये लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो लाइफ साइकिल होता है उसमें गिरावट देखी जाती है, या लोगों की जो जीवन दर होता है वो कम हो जाता है। ये थे दो कॉन्सिक्वेंसेस। अगला हम बात करेंगे थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की, जो है एक्सटिंक्शन, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं विलुप्त होना, है ना, विलुप्त होना। देखिए क्या है कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो वो क्या कर रही है कि हमारा सारा का सारा स्थान है, जैसे कि अब उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, शेल्टर चाहिए उनको, घर। तो हम क्या करते हैं कि जो जंगल है या नेचुरल हैबिटेट्स हैं, ये जो प्राकृतिक स्थान है, उन सब को काट करके, और मानव इन सब जंगलों को काट करके क्या करता जा रहा है, अपना घर बनाता जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं, जब ये कट जाते हैं तो इस पर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इन सब के घर भी क्या हो रहे हैं, छिन जाते हैं। जिसकी वजह से क्या करते हैं, अब ये अपना जीवन बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसी वजह से कई बार वो मर जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो गई है, विलुप्त हो रही है ना। और इसका कॉज क्या है, ओवर पॉपुलेशन। मानव क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, ठीक है, पानी के जो स्थान है उसके अंदर क्या कर रहा है, उनको पोल्यूट कर रहा है, तो ये जानवर पानी भी नहीं पी सकता है। अब क्योंकि इनके पास में शिकार करने के लिए और जानवर नहीं है, या फिर जो खेत है जिसके अंदर भी मानव क्या करता है, अपनी खेती करके अपने खाने के लिए सामान उगाने लग गया है, तो इसकी वजह से इनके पास वो स्थान भी नहीं बचे। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से
जो प्रजातियां हैं जानवरों की या पक्षियों की प्रजातियां, ये पहले से बहुत ही कम देखी गई है। बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि अगर हम इस ट्रेंड को या इसी प्रकार चलाते रहे ना अगर आगे कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और अगर हम ऐसे जंगलों को काटते रहे, पेड़ पौधों को काटते रहे, पानी को पोल्यूट करते गए, तो इन सब की वजह से क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास में जो प्रजातियां बची है जानवरों और पक्षियों की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, लगभग 50 से 60% तक बिल्कुल भी हमारे पास में, और जो बची हुई है उसमें से भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन इस तरीके से भी इसको अफेक्ट करता है। तो ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमने 3 कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी ओवर पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या कॉजेज हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस है, चाइल्ड लेबर है, रिड्यूस्ड मोर्टालिटी रेट है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है, माइग्रेशंस है, ये सब कारण है। ठीक है, जो ओवर पॉपुलेशन को मतलब कॉज करते हैं, ठीक है, या उसको हेल्प करते हैं बढ़ने में। इसके अलावा जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो कि उसके दुष्परिणाम होते जा रहे हैं, उसमें हमने बात करी, एक तो पानी की हमको कमी हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है क्योंकि रिसोर्सेज हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, और एक्सटिंक्शन देखा जा रहा है कि इसमें जो बर्ड्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।